गांव का एक छोटा सा कच्चा घर, टूटी हुई चारपाई, दीवारों पर उधड़ी हुई मिट्टी और कोने में एक पुरानी रोटी बेलने वाली लकड़ी की मेज। वहीं रहती थी माया, एक गरीब लेकिन मजबूत इरादों वाली विधवा माँ, और उसका 10 साल का बेटा राजू। पति को खोए हुए 5 साल हो चुके थे। खेत जो थोड़ा बहुत था उसे बीमारी में गिरवी रखना पड़ा। अब माया रोज सुबह लोगों के घर झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने जाती थी। दोपहर को खेत के किनारे सब्जियां बेचती और रात को घर लौटते लौटते चुपचाप अपनी हथेली पर पड़े छालों को छुपाकर राजू को हंसकर खाना खिलाती। राजू पढ़ाई में तेज था। माया का सपना था, मेरा बेटा बड़ा अफसर बने ताकि उसे कभी किसी के घर बर्तन न मांजने पड़े। लेकिन गरीबी इतनी जिद्दी थी कि हर बार पेट पहले खड़ा हो जाता और सपनों को धक्का देकर पीछे कर देता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए राजू बहुत उदास था। क्या हुआ बेटा? माया ने पूछा। राजू बोला, अम्मा, मास्टर जी ने कहा है कल स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आना है, नहीं तो हमें स्टेज पर नहीं चढ़ने देंगे। मेरा तो फट गया है अम्मा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नई यूनिफॉर्म आएगी मेरे शेर के लिए, तू चिंता न कर। उस रात माया ने अपनी पुरानी साड़ी फाड़कर राजू के लिए यूनिफॉर्म सी दी। हाथ से टांके, दिल से सीने वाली सिली हुई वो यूनिफॉर्म किसी ब्रांडेड कपड़े से कम नहीं थी। अगले दिन राजू स्कूल गया और स्टेज पर कविता सुनाई। माँ की ममता बारिश की बूंदें सच्चे मोती जैसी होती है। सबकी आंखें भीग गईं। उसकी कहानी सुन के माया भावुक हो गई। उसकी आंखें भीग गईं। सभी राजू के लिए तालियां बजाई। फिर एक दिन गांव के स्कूल में एक अफसर आए, शहर के सरकारी स्कूल के लिए छात्र चुनने। उन्होंने गरीब लेकिन होनहार बच्चों की लिस्ट बनानी शुरू की। राजू का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन दाखिले के लिए 3000 फीस चाहिए थी। माया ने चुपचाप अपनी शादी की एकमात्र सोने की बाली, जो उसके पति की आखिरी निशानी थी जो बची थी, उसे बेच दिया। राजू शहर चला गया। दिन रात मेहनत की, माँ के बिना रोया, लेकिन कभी माँ को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। कुछ साल बीते। माया अब बूढ़ी हो चली थी, पीठ झुक गई थी, लेकिन उसकी आंखें हर संडे सड़क की ओर देखतीं। शायद आज मेरा बेटा आए। फिर एक दिन गांव में लाल बत्ती वाली गाड़ी आई। लोग चौंक गए, ये किसके लिए है? ड्राइवर उतरकर माया के घर गया और कहा, माँ जी आइए, आपको राजू साहब बुला रहे हैं। माया कांपते हुए कदमों से बाहर निकली। दरवाजे पर राजू खड़ा था, खाकी वर्दी में, एसपी राजू। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राजू माया के पांव में झुका और माया राजू को गले से लगा के रोने लगी। उसकी आंखों में आज खुशी के आंसू थे और वो अपने कांपते हुए बूढ़े हाथों से राजू के सिर को सहला रही है, मानो राजू आज भी छोटा बच्चा ही हो। फिर राजू माया को सहारा देकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठाता है। माया थोड़ी झिझकती है, लेकिन राजू मुस्कुरा कर कहता है, अब तेरी बारी है मां आराम करने की। राजू अपनी मां को शहर के सुंदर से घर में ले आता है। माया चौखट पर खड़ी होकर घर को देखती है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि अब ये सब उसका है। राजू बोलता है, अम्मा, तेरी रोटी में जो संघर्ष का स्वाद था उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अब तेरी बारी है आराम करने की। माया अब साफ रसोई में रोटी बना रही है और सामने टेबल पर राजू बैठा है, एक बेटा बनकर मां के हाथ की रोटी खा रहा है। शाम का वक्त है। माया खिड़की के पास बैठी है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी हैं, जैसे किसी पुराने साथी से बातें कर रही हों। उसके चेहरे पर सुकून है। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, देखा, आज से तुम्हारा बेटा अब कभी भूखा नहीं सोएगा। यह कहानी हर एक उस मां की तपस्या, बलिदान और अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए किए गए संघर्ष की गवाही है, जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लव यू मां जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।